Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये नंबर सिस्टम। उसकी 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th में सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, उस 4th सम में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पिक किए और कुछ एक्सरसाइज का सम पिक किया है, तो ये थोड़ा डिटेल वीडियो बनेगा। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये इस टाइप का डिजिट दिया गया है जिसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको आपको बोला गया कि P/Q की फॉर्म में लिखिए, मतलब आपको इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग का स्टेटमेंट होता है इन सारे क्वेश्चंस के लिए, लेट x इज इक्वल टू 0.3 और ये जो 3 है ना, ये इसके ऊपर बार है, मतलब ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो 3 3 3 3 और ये ऐसे करके डॉट डॉट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के पहले चाहे 0 दिया हो या कभी कभी लिखा होगा 1.32 बार, तो कुछ भी नंबर दिया हो डेसिमल के पहले जो भी नंबर दिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ध्यान क्या देना है कि डेसिमल के बाद जो नंबर दिया है उसमें कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है और उसी डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो एक डिजिट है तो मतलब हमें क्या करना है, एक 0 से लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और एक 0 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब एक 0 से, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10x। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 जब हम यहाँ पे करेंगे तो एक डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 3.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो दोनों इक्वेशंस है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बड़ी इक्वेशंस कौन सी है, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, वैल्यू बड़ी है 10x, तो 10x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9x। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 3.33 में से 0.33 जाएगा। देखिए रफ में मैं करके दिखाती हूँ आपको, बाद में आप अपने ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद देखिए 3 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, मतलब ये सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा पॉइंट का 0। अब 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.0। अब ये जो पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 आ रहे होते हैं, चाहे कितने भी 0 हों, तो वो डेसिमल भी कट हो जाता है और वो 0 भी कट हो जाता है। तो यहाँ से आ गया 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कट हो रहा है तो हम लोग ने कट कर दिया, तो इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1/3। 1/3 का मतलब न्यूमरेटर में भी कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर है, मतलब ये P/Q की फॉर्म में हम लोग ने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे आपको समझ में, देखिए एक और करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब इसी मेथड को मैं आपको सेकंड सम में अप्लाई करके दिखाती हूँ कि उसमें कैसे करेंगे। जो सेकंड सम दिया है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हम लोग ने x किया, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब यहाँ पर बार सिर्फ 7 के ऊपर लगा है, मतलब सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब इसके बाद हमने फिर से ध्यान दिया, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स थे कितने, 2 डिजिट्स हैं, लेकिन उनमें बार किसके ऊपर लगा है, सिर्फ एक के ऊपर लगा है, एक के ऊपर नहीं लगा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम लोग क्या करते हैं, किसी डिजिट के ऊपर लगा है किसी के ऊपर नहीं लगा है। तो सबसे पहले जिन डिजिट्स के ऊपर लगा है वो कितने डिजिट है, तो एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार लगा है, तो हम लोग एक 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने किया, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, ओके। और जब हमने एक डिजिट से किया तो डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि कितने डिजिट ऐसे हैं डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो वो भी कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट ऐसा है। तो अगेन हम एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें नहीं करेंगे, इसी 10x वाले में करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा 100x, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100x। और जब यहाँ करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 47.777 हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड हो गई। तो ये 10x हो गई और ये 100x हो गई। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90x। और अब आप राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद इसमें भी 7 7 है, इसमें भी 7 7 है, वो सारे 7 7 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0.0। अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे, 47 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। फिर पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो पॉइंट भी हट गया, डेसिमल भी हट गया, 0 भी हट गया, तो आपका जस्ट बचा 43। फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 90 डिवाइड में आ गया, और अब ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अलग था, बस इतना अलग था, पहले डेसिमल के बाद वो डिजिट देखा जिसके ऊपर बार लगा है वो एक डिजिट था, तो एक 0 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इसमें एक नई चीज़ क्या थी, डेसिमल के बाद एक ऐसा भी डिजिट था जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो वो कितने डिजिट है, वो भी एक ही डिजिट है, तो अगेन 10 का मल्टीप्लाई किया और नई वाली इक्वेशन में किया, फिर इन दोनों नई इक्वेशन को ही आपस में माइनस किया और फिर x की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब देखते हैं एक और सम, तो अभी आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए सारे स्टेप ऑलमोस्ट सेम है सब में। तीसरा क्वेश्चन ये दिया है, ये मैंने एक्सरसाइज का ही पिक किया है, तो यहाँ पर भी लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब इसमें 001 तीनों के ऊपर बार लगा है, मतलब ये तीनों डिजिट बार बार रिपीट हो रही होगी। ठीक है, अब बहुत सिंपल हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा है, तो मतलब हम लोग 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग 1000 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से ही राइट साइड में। तो यहाँ पे जब 1000 से किया तो 1000x हो गया, और जहाँ पे यहाँ पे 3 डिजिट मल्टीप्लाई होंगे तो 3 प्लेस आगे चला जाएगा, 1 2 3, तो मतलब 001.001 डॉट डॉट डॉट, डेसिमल 3 प्लेस आगे चला गया और बाकी डिजिट ऐसे ही हो गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो 1000x में से x चला गया तो कितना आएगा, 999x इज इक्वल टू, फिर से देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 001 है, यहाँ पे भी 001 है, वो 001 कैंसिल होकर पॉइंट 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 001 माइनस 001 का मतलब क्या हुआ, सिंगल वन, 1 में से 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1/999। ये फाइनल आंसर हो गया। तो होपफुली आपके क्वेश्चन समझ में आ गए। तो हम लोग, मैं एक बार आपको फिर से समझा रही हूँ, देखिए ध्यान से, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उतने ही जीरो से हम लोग लेफ्ट राइट में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक डिजिट था तो हमने 10x से मल्टीप्लाई किया, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे 3 डिजिट से तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट से एक के ऊपर बार लगा था और एक के ऊपर बार नहीं लगा था, तो पहले जितने बार लगा था तो वो एक डिजिट था तो एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, अगेन एक के ऊपर बार नहीं लगा है तो अगेन एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी बार वो 100 हो जाएगा। फिर 10x और 100x दो इक्वेशन बनी थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको विद एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एग्जाम्पल दोनों के सम्स लेके सॉल्व करके बताया। ये क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी होता है और फुल मार्क्स मिलेंगे आपको और बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। मेरा वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता तो उस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक के कॉन्सेप्ट बताऊंगी। उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तब तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।